डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हम फिर से आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आज हमारे पास स्टार्ट हो गई है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स एंड 3D। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास बची है वेक्टर, 3D एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो वेक्टर्स को हमने टू लेक्चर्स में लिया है, टू पार्ट्स में ब्रेक किया है। वेक्टर्स पार्ट 1 जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और सेकंड लेक्चर होगा जो कि सेकंड पार्ट होगा, वो होगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और सॉल्विंग इक्वेशंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर्स, वो पढ़ेगा सेकंड पार्ट। तो पार्ट 1 में हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। इसमें इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दो टॉपिक से वेक्टर्स में, क्योंकि वेक्टर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं यदि आप उसकी डेफिनेशन समझ जाओ तो। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार क्वेश्चन करते जाओ, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जेई मेन 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स। अब चलते हैं हम वेक्टर्स पार्ट 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का वेक्टर्स चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप, पाई बाई 4 विद जे कैप एंड थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में एंगल है थीटा, विद के कैप एंगल है। ठीक है, एक ए है हमारे पास वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, जो आई कैप, जे कैप और के कैप साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 3, पाई बाई 4 और थीटा। देन वैल्यू ऑफ थीटा हमसे पूछिए, ऑप्शन दे रखे हैं 5 पाई बाई 6, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 12 और 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो तीनों एंगल्स हैं हमारे पास इसके साथ। ठीक है, एंगल्स एक अननोन है हमारे पास और दो हमें पता है, आई कैप और जे के साथ हमारे पास एंगल हमें पता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पाई बाई 3 है आई कैप के साथ, पाई बाई 4 है जे कैप के साथ और थीटा एंगल है जो कि बिलोंग करता है हमारे पास 0 टू पाई के बीच में, और ये एंगल है के कैप के साथ। ठीक है, तो हमें निकालना है कि थीटा वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है, वेक्टर्स में हमें पता होता है कि जो इसके कोई भी वेक्टर्स यदि एक्स वाई और जेड एक्स एंगल बनाता है, तो लेट्स सपोज एंगल अल्फा बीटा गामा बनाता है, अल्फा बीटा और गामा, तो उनका कोस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कोस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल्स टू 1 होता है। डायरेक्शन कोस साइंस। ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा डायरेक्शन ये कोस साइंस होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर सम इक्वल्स टू 1 होता है। वेर अल्फा बीटा एंगल्स ये आई कैप जे कैप और के कैप साथ एंगल बनाए गए हैं उस वेक्टर के। ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ। तो यहाँ से हमारे पास कोस अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 3, तो कोस ऑफ पाई बाई 3 क्या हो गया हमारे पास, कोस ऑफ पाई बाई 3 इक्वल्स टू 1/2। और बीटा एंगल पाई बाई 4, तो कोस बीटा क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1/√2। एंड गामा क्या है थीटा, तो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, गामा की जगह थीटा रख देंगे। तो इनका स्क्वायर ऑफ सम इक्वल टू 1 होता है, तो कोस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस बीटा, बीटा पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका सम क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 3/4। इस 3/4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस 3/4 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4। कोस स्क्वायर थीटा इज 1/4, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या तो लिख सकते हैं प्लस 1/2 है तो हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 3, या फिर और को माइनस 1/2 है तो कोस 2 पाई बाई 3,
ये दो वैल्यू हो सकती है हमारे पास पॉसिबल। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास थीटा इक्वल्स टू थीटा आ जाएगा। तो थीटा हमें पता है किसके बीच में है, 0 to पाई, तो पाई/3 हो सकता है या फिर 2π/3। ओके, ये 2π/3। तो अब हमारे पास थीटा दो वैल्यू पॉसिबल आएगी, पाई/3 और 2π/3, और दोनों वैल्यूज 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रही है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं क्या है हमारे पास। तो देन वैल्यू ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, 5π/6 नहीं है क्योंकि पाई/3 और 2π/3 आई है, पाई/4 भी नहीं है, 5π/12 भी नहीं है, तो क्या है 2π/3। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। यदि पाई/3 भी ऑप्शन होता तो पाई/3 भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा जो कि ए वेक्टर के कैप के साथ बना रहा है, मीन्स जेड एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है, वो क्या हो जाएगा 2π/3। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास वेक्टर चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस √2 के कैप, सी वेक्टर 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी थ्री वेक्टर सच दैट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन मोड बी की वैल्यू निकालनी है हमें, मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना है बी वेक्टर का। उसमें b1 और b2 आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट अननोन है, ये हमें निकालने पड़ेंगे, तभी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल सकता है। तो उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि 3 वेक्टर्स हैं। तो 3 वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, रफ डायग्राम, कि लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है, ओके, और एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर ले लेता हूँ, और एक सी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में लेता हूँ सी वेक्टर को। ओके, ये सी वेक्टर हो गया, और ये बी वेक्टर मान लेता हूँ, और ये ए वेक्टर। अब क्या निकालना है, सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, उसके बीच में दी थीटा एंगल है, तो लेट्स सपोज ये थीटा एंगल है, तो क्या हो जाएगा बी कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो ये थीटा एंगल है तो बी कोस थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर कोस थीटा, और इसको मैं लिख दूंगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको ये भी लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस पर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। वो कैसे होता है कि कोस थीटा को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास तो ये वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आया, तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सच दैट 3 वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, ये हमें दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है, ये हम निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकाल सकते हैं। वो हमें क्या दे रखा है, वैसे ए वेक्टर दे रखा है, ये हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बी डॉट ए निकालो पहले, तो बी क्या है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस √2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, इसका ए वेक्टर के साथ, जो कि क्या है आई प्लस जे प्लस √2 के, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 + 1 + √2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2 + 2 4, मीन्स 1 + 1 + √2 का स्क्वायर 2, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ये मेरे पास √4 इज 2 है, ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर भी तो √4 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ b1 प्लस b2 प्लस √2 2 इक्वल टू, ये √4 इज 2 × 2, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से मेरे पास b1 और b2 में क्या रिलेशन आ गया कि b1 + b2 की वैल्यू 4 - 2 इज 2 आ गई। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है।
ठीक है। अब मेरे को एक दूसरी कंडीशन दे रखी है कि इफ़ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस बी निकालो। सबसे पहले ए प्लस बी क्या हुआ, इन दोनों का सम निकालो, दोनों वेक्टर्स का। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का सम डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। आई कैप कोएफिशिएंट b1 प्लस वन, b2 प्लस वन जे कैप का, और रूट टू रूट टू टू रूट टू। तो मीन्स क्या हो जाएगा, b1 प्लस वन इंटू आई कैप प्लस b2 प्लस वन इंटू में जे कैप, और रूट टू टू रूट टू के कैप। ये ए प्लस बी वेक्टर आ गया। और ये हमें दे रखा है इस परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, ए प्लस बी एंड सी के बीच में 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या होता है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है क्या है, 5 1 रूट 2, 5 आई कैप जे कैप और रूट टू के कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो। b1 प्लस वन इंटू 5 तो ये आएगा 5b1 प्लस 5 प्लस b2 प्लस वन इंटू 1, ये हो जाएगा b2 प्लस 1, और 2 रूट टू इंटू रूट टू, दिस इज 4, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आएगा 5b1 प्लस b2, और ये हो जाएगा -10, प्लस 10 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो -10। ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में b1 और b2 अननोन है, इनको हम निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। पुट करो फर्स्ट इक्वेशन से b2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, 5b1, फर्स्ट इक्वेशन से b2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस b1 और इक्वल्स -10, ये सेकंड इक्वेशन मैंने पुट की। तो यहाँ से 4b1 और -10, इधर ही -2 और जाएगा, -12 हो जाएगा, तो b1 क्या आ गया, -12/4 इज -3, b1 की वैल्यू आ गई -3, तो b2 क्या हो जाएगा, तो हमें पता है दोनों का सम 2 है, b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो b1 -3 प्लस b2 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो b2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, b2 इज 5, b2 इज 5, b2 हमें पता चल गया, b1 हमें पता चल गया, तो हम यहाँ से b वेक्टर निकाल सकते हैं। b वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस रूट टू के कैप। b वेक्टर आ गया b1 आई कैप -3 आई कैप प्लस b2 विच इज 5 जे कैप और प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ के कैप। ये b वेक्टर आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, हमें निकालना है क्या होगा, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो यहाँ से 25 2 27 और 9 36 का रूट विच इज 6 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आ गया हमारे पास 6 यूनिट। क्या आ गया, 6 यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज 6 यूनिट आ गया। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेक्टर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए वेक्टर हमें दे रखा है आई प्लस आई जी कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर हमें दे रखा है, सी वेक्टर हमें दे रखा है, बी 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर वी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन में है कोई वेक्टर वी है, whose प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर इज 1/√3। ठीक है, तो हमें क्या है इस गिवन बाई, तो हमें वी वेक्टर निकालना है क्या होगा। तीनों वेक्टर हमें दे रखे हैं, तो कोई एक वी वेक्टर हम मान लेते हैं कि लेट वी वेक्टर इज, वी वेक्टर क्या है वैसे हमारे पास इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी के प्लेन में है, तो हम लिख सकते हैं कि यदि ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसके प्लेन में वी वेक्टर क्या होगा, इसके प्लेन में, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कोई भी तीसरा वेक्टर, थर्ड वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ वी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये वी वेक्टर आ जाएगा। तो वी वेक्टर हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, जे कैप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा,
जे कैप के कैप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये हमारे पास वी वेक्टर आ गया। और वी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है, हुज प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज 1/√3 है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वही हमारे पास वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और किस पर है, सी वेक्टर पर है प्रोजेक्शन, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। सी वेक्टर मुझे पता है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप और प्लस 1 प्लस लैम्डा के कैप, और इसका किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है और उसका मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, और अपॉन 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1/√3 ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और लैम्डा मिल गया तो मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करके वी वेक्टर निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे को फाइंड आउट करना था। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप का अक्षर हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस लैम्डा, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लैम्डा, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 स्क्वायर इज 1 -1 स्क्वायर इज 1 और -1 का होल स्क्वायर इज 1, तो 1 1 1 3 √3, और ये वैल्यू दे रखी है 1/√3 के इक्वल। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, तो लैम्डा -1 इक्वल्स टू 1, लैम्डा -1 इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इस लेफ्ट हैंड साइड 1 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो लैम्डा इक्वल टू 1 + 1 2 हो गई। लैम्डा 2 हो गया तो वी वेक्टर आ गया हमारे पास। क्या हो जाएगा वी वेक्टर, वी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा इज 2, तो टोटल हो गया हमारे पास 3 आई कैप। लैम्डा को लिए 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट करो इसमें 1 - 2 माइनस जे कैप, और के कैप का ऑप्शन 1 प्लस लैम्डा, तो 1 + 2 3 के कैप। ये मेरे पास वी वेक्टर आ गया। वी वेक्टर क्या आ गया, वी वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर वी आ गया जो कि प्लेन में है, ए और बी के प्लेन में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास वेक्टर्स चैप्टर्स में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, लेट ए वेक्टर हमें दे रखा है कि 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, और बी वेक्टर भी हमें दे रखा है हमें बी 2 वेक्टर्स। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर है वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी, और हैज मैग्नीट्यूड 12 है उसका, देन वन सच वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है कि वो वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो वन सच वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम a वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, दोनों का सम करेंगे तो आएगा 4 आई कैप और ये प्लस 4 जे कैप और ये प्लस 0 के कैप। 0 के कैप मीन्स के कैप का ऑप्शन है नहीं। अब a माइनस बी वेक्टर और निकाल लेते, a माइनस बी वेक्टर, तो 3 - 1 2 आई कैप, 2 जे कैप माइनस 2 कैप 0, और 2 के कैप माइनस ऑफ माइनस 2 के कैप मीन्स प्लस 4 के कैप, प्लस 4 के कैप। अब हमें निकालना है ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, विच इज स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, तो लेट सपोज वेक्टर v क्या हो जाएगा, लेट सपोज वो वेक्टर v मैं मान लेता हूँ, वो वेक्टर v आ जाएगा विच इज a प्लस बी वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका, या बोल सकता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट a माइनस बी, ये हमारे पास होगा v वेक्टर v विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर। ठीक है, तो वो v वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों का
इसके वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। तो आई जे और के क्या हो जाएगा, आई ए प्लस बी वेक्टर का 4 4 0 और आई जे के ए माइनस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा 2 0 4। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप का ऑप्शन 16 आई कैप, जे कैप का ऑप्शन क्या हो जाएगा -16 जे कैप और के कैप का ऑप्शन क्या हो जाएगा -8 के कैप -8 के कैप। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 8 कॉमन निकालो पहले। तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप, एक 8 कॉमन निकाले, ये वी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 12, तो वन सच वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ध्यान रखेगा कि वेक्टर वी नहीं फाइंड आउट करना है, हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है उन दोनों वेक्टर्स के और उसका मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए। तो वन सच वेक्टर क्या होगा, तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड वेक्टर, यहाँ ध्यान रखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड ये है तो ऐसा वेक्टर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको यदि लैम्डा दे रखा है तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो ये मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 12, तो 8 टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप, ये तो वेक्टर आया है और उसका क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए। तो अपॉन में इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 8 तो बाहर रहेगा ही रहेगा और इसका 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 और माइनस 1 स्क्वायर इज 1 और उसका मैग्नीट्यूड यदि 12 है तो इंटू में प्लस माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल आउट करो, इसका रूट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में 9, रूट 9 इज 3, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, तो क्या आ गया प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये मेरे पास द रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया which is perpendicular to a plus b vector and a vector minus b vector and whose magnitude is 12 यूनिट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये टर्म इससे 12 से कैंसिल आउट हो गई, तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के और मैग्नीट्यूड है 12 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्लस या फिर माइनस, दोनों कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारे, तो प्लस वाला ऑप्शन प्लस साइन लेने पर 4 टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या इफ अल्फा वेक्टर हमें दे रखा है, कोई वेक्टर बीटा वेक्टर दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि इफ बीटा वेक्टर हमें दे रखा है बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर, बीटा वेक्टर को 2 वेक्टर्स में लिखा हुआ है, 2 वेक्टर के सबट्रैक्शन में बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर, वेयर बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू द अल्फा वेक्टर। तो बीटा 1 है ये अल्फा के तो पैरेलल है और बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो हमें बीटा 1 वेक्टर क्रॉस बीटा 2 उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें कंडीशन दे रखी है कि बीटा वेक्टर इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा 2 वेक्टर, ये हमें कंडीशन दे रखी है। और हमें दे रखा है कि बीटा 1 वेक्टर पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, तो मैं लिख सकता हूँ कि बीटा 1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस जे कैप, ये बीटा 1 वेक्टर आ गया। तो बीटा 1 वेक्टर मुझे पता है, बीटा वेक्टर मुझे पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बीटा 2 वेक्टर आ सकता है मेरे पास, बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। ठीक है, ये बीटा 2 वेक्टर आएगा, तो बीटा 2 वेक्टर निकालो, बीटा 1 वेक्टर विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस बीटा वेक्टर क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का कैप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, जे कैप कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 जे कैप, और के कैप कोएफिशिएंट माइनस 3
के कैप, ये आ गया बीटा 2 वेक्टर। अब मुझे एक कंडीशन और दे रखी है, क्या दे रखी है कि जो बीटा 2 वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है अल्फ़ा वेक्टर के, और परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ कि बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फ़ा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो क्या होगा, बीटा 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में अल्फ़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो 0 बना देगा। तो इन दोनों का हमें 0 हो जाएगा। अल्फ़ा वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा वेक्टर है। तो इन दोनों का, अल्फ़ा का और बीटा का दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बना दो। तो यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू में 3, आई कैप का को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस 6, जे कैप 1 है यहाँ पर, लैम्डा प्लस 1 है तो लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 लैम्डा प्लस 1, यहाँ के कैप ऑप्शन 0, यहाँ -3, 0 इंटू -3 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा -6 प्लस 1 -5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा इक्वल टू 1/2 आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम बीटा 2 वेक्टर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1/2 पुट कर दो तो बीटा 2 वेक्टर आ जाएगा, 1/2 पुट करेंगे 3/2 -2 इज -1/2 आई कैप, 1/2 पुट करेंगे 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2 जे कैप, और 3 ये हो जाएगा -3 के कैप। तो ये मेरे पास बीटा 2 वेक्टर आ गया, बीटा 2 वेक्टर आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि बीटा 1 वेक्टर क्रॉस बीटा 2 वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई जे के। तो बीटा 1 वेक्टर क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर क्या हो जाएगा, बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा 1 वेक्टर आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो ये बीटा 1 वेक्टर है, 3/2 1/2 0, तो 3/2 1/2 और 0। बीटा 2 वेक्टर के लिए क्या होगी -1/2 प्लस 3/2 और -3। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा 1 वेक्टर क्रॉस बीटा 2 वेक्टर, ये हो जाएगा -3/2 -0 -3/2 आई कैप, और यहाँ से जे कैप कोएफिशिएंट 0 माइनस माइनस प्लस 9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा +9/2 जे कैप, के कैप कोएफिशिएंट 9/4 प्लस 1/4। ठीक है, 9/4 प्लस 1/4 10/4, 10/4 को लिख सकते हैं हम 5/2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर क्या आ गया, इसमें हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो -3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये वेक्टर आ गया कौन सा, बीटा 1 वेक्टर क्रॉस बीटा 2 वेक्टर 1/2 टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप, -3 आई कैप 1/2 टाइम्स ऑफ -3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 9 प्लस 5 के कैप। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 वेक्टर्स है। ओके, तो क्वेश्चन था बस इजी था, हमें समझना था, जैसे इसके पैरेलल था उसके हमें पैरेलल लिया कि बीटा 1 पैरेलल अल्फा की और बीटा 2 परपेंडिकुलर अल्फा की, उस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराते गए और हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर्स आ गए और दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के। लास्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास इस लेक्चर का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेक्टर सच दैट मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज √29, इन दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम का मैग्नीट्यूड दे रखा है √29, और ए वेक्टर क्रॉस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट -7 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने पर ये एक वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ये एक वेक्टर यहाँ पर डिफरेंट वेक्टर है, लेट्स सपोज इसको सी वेक्टर मान लेता हूँ। लेट्स सपोज ये सी वेक्टर है, क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है और ये वेक्टर क्या लिखा है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ से सी सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं एक कंडीशन ले सकता हूँ कि इसको मैं इधर ले आऊँ, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इसको इधर लाऊंगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 है तो इसमें से सी वेक्टर इधर ले जाऊंगा, ठीक है, इसमें से सी वेक्टर इधर ले आ जाऊंगा या फिर इसको इधर ले आऊँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर का क्रॉस है तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ऑफ है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसके 0 दिया हुआ है तो मतलब ए प्लस बी पैरेलल है सी वेक्टर के, ए प्लस बी पैरेलल है सी वेक्टर के। तो इसकी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर के इक्वल है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पैरेलल है सी वेक्टर के। ये हमें कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है इस चीज़ से, यदि इसको हम सी वेक्टर ले लेते हैं। अब हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √29 दिया हुआ है, ठीक है, √29 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तो हमने क्या माना था, ये वेक्टर हमने सी वेक्टर माना था, तो सी वेक्टर माना था तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर है क्या यहाँ पर हमारे पास, सी वेक्टर है 2, 3 और 4, मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप और 4k कैप, ये है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या कंडीशन निकालनी है, मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर √29 है, ओके। तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड क्या दिया हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ये √29 आ जाएगा। और ये हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड √29 दिया हुआ है। तो √29 से √29 कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाएगा, या फिर हम सॉरी प्लस माइनस 1 होगी ना, क्योंकि प्लस माइनस 1 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके और फिर कैंसिल आउट करेंगे, तो प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी वेक्टर डॉट उसका माइनस a1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, माइनस 7i कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो प्लस माइनस टाइम्स ऑफ उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -7 इंटू प्लस 2 -14, 2 इंटू में 3 6, 4 इंटू में 3 12, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 14 4 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4। तो ए प्लस बी वेक्टर जो सम है दोनों वेक्टर का, उनका सम का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से हमारे पास, तो ऑप्शन देख रहे हैं तो +4 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू, ये हमारे पास पूरा लेक्चर था वेक्टर्स के चैप्टर्स के फर्स्ट पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट हम किस पर करेंगे, सेकंड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या उसको हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर आएगा हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर, ओके। सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।